नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों को योगा बताने वाला हूं और जो योगा होगा पेट संबंधी कोई भी बीमारी होगी या आईबीएस का केस होगा, चाहे कॉन्स्टिपेशन का केस होगा, चाहे डायरिया का केस होगा, सब में हम इस योगा को करेंगे। बस ध्यान ये रहना है कि हमें इसमें 6 सेकंड के लिए रोकना है। बस हमें 6 सेकंड के लिए रोकना है बस। तो हम अपना योगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा योगा होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे मतलब हमें लेफ्ट करवट करके लेट जाना। लेफ्ट करवट लेटने के बाद अपनी बॉडी को ढीला करना है बिल्कुल। और मैं पैंट पहना हूं तो आप लोग लोअर पहन के रखिए। उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को ऐसे लेना है और उसके बाद ऐसे नाक में टच करना है और 6 सेकंड रोकना है। 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद अपने हम दाहिने पैर को ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा फर्स्ट वाला है, यानी समझना है इसको 6 सेकंड लेना पर रोकना है नाक से टच करके। फिर हमें 6 सेकंड इसको रोकना है नाक से टच करके। ये पहला वाला योगा हुआ। अब हमें दूसरा वाला करना है। दूसरे वाले में हम अपने दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम अपने नाक से ऐसे टच करेंगे। 6 सेकंड 1 2 3 4 5। अब इसे भी 5 राउंड करेंगे, यानी पहले वाले को 5 राउंड, अब इसे भी 5 राउंड करेंगे। दोनों पैर मोड़ना है, दोनों पैर बराबर हो। उसके बाद इसे ऐसे हल्के से उठा के नाक से टच करना है। ठीक है, 5 राउंड। अब हमारा तीसरा योगा, जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में हम अपने लेफ्ट पैर को लेंगे और अपने नाक को टच करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रहे इसमें सर को उठाना है। सर ऐसा नहीं है कि सर नहीं उठाना है, सर उठाना है, तभी पेट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर अपने इसको 6 सेकंड रोकेंगे राइट पैर को। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो है इसे भी हमें 5 राउंड करना है। अब ये हो गया हमारा तीसरा एक्सरसाइज। अब हमें करना है चौथा एक्सरसाइज। चौथे एक्सरसाइज में दोनों पैर को ऐसे लेना है और उसके बाद ऐसे नाक से टच करना है। ये 1 2 3 4 5 6। तो भाई जो हमारा चौथा एक्सरसाइज था, चौथे में मैंने बताया क्या, इसको ऐसे लेना है, बराबर करना है। और इसमें भी ऐसा नहीं है, आप बिना सर उठाए भी लगा सकते हो और आपको सर उठा के भी लगाना है। ठीक है, इसे आप हमें 5 राउंड करना है, लेकिन याद रहे हर जगह 6 सेकंड के लिए रुकना है बस। अब हमारा पांचवा एक्सरसाइज जो है हमारा ये है। इसमें हमें क्या करना है, ऐसे करना है, पैर को अपने इस हिप को उठाना है ऐसे 6 सेकंड के लिए। फिर हवा भरनी है पेट में। 1 2 3 4 5 6। देखो कैसे, सबसे पहले ऐसे पैर को करना है, फिर उसके बाद ऐसे हिप को उठाना है, फिर हवा भरना है, 6 सेकंड रोक के रखना है। तो इसे हमें करना है 5 राउंड। अब ये हमारा हो गया पांचवा एक्सरसाइज। अब हमें छठा एक्सरसाइज क्या करना है। छठे में हम अपने पैर को ऐसे हाथ को ऐसे लगाएंगे और पैर को उठाएंगे, दाहिने पैर को उठाएंगे और ये बाएं की तरफ ले गए। 1 2 3 4 5 6। ये भाई मैंने आईबीएस अपना ऐसे ही सब ठीक किया था। फिर उसके बाद इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है। तो भाई ये भी 5 राउंड, यानी 5 इधर 5 इधर। तो ये हमारी पांचवी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, पांचवी छठी में। तो ये अगली एक्सरसाइज। अब हमें जो करना है अगली एक्सरसाइज, इसकी अगली एक्सरसाइज हमें कैसे करना है, हमें अपने दोनों पैर को ऐसे लेना है। छठी एक्सरसाइज, इसमें हमें ऐसे करना है, ऐसे दाबना है पैर को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद फिर सीधा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो 5 राउंड इसे भी करना है हमें। ठीक है, अब 5 राउंड करने के बाद हम 7वीं एक्सरसाइज जब करेंगे या अगली एक्सरसाइज जो होगी वो हमारी ऐसे होगी। ऐसे पैर को रखना है, उसके बाद सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ना है। 1 2 3 4 5 6।
फिर उसके बाद अपने राइट पैर को इधर ले जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसे फिर 6 सेकंड के लिए, तो इसे भी हमें 5 राउंड करना है। ठीक है, अब हमें 8वीं एक्सरसाइज करनी है। जो 8वीं एक्सरसाइज है, 8वीं एक्सरसाइज में पैर को ऐसे रखना है दोनों को, उसके बाद ऐसे करना है और उसके बाद हमें ऐसे मुड़ना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कैसे ऐसे करना है, ये फिर 1 2 3 4 5 6। तो भाई इसे हमें 5 राउंड करना है। 8वीं एक्सरसाइज हो गई। अब हमारी जो 9वीं एक्सरसाइज हुई, 9वीं एक्सरसाइज में हम अपने पैर को उठाएंगे और ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद हमें ऐसे रहना है, ऐसे करना है, फिर हमें ऊपर करना है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पेटों पे ब्लड सर्कुलेशन। और आप लास्ट में इसको चाहे तो यहाँ पे टच कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमारी एक्सरसाइज जितनी भी हुई, ये हमारे पीठ के बल हुई है। ठीक है, अब हमें करने वाले हैं जो पेट के बल वाले एक्सरसाइज। तो आप जैसे किन्हीं को नले वगैरह पड़े होते हैं, तो उनका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन्हें सबसे पहले फिर अगली 9वीं 10वीं एक्सरसाइज जो होगी, ऐसे रखना है, फिर ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 6। फिर 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हुई हमारी 10वीं एक्सरसाइज हुई। ठीक है, अब हमें 11वीं एक्सरसाइज करना है। 11वीं एक्सरसाइज में क्या करना है, ये करना है और इसको खींचना है पकड़ के अपने टखने को, 1 2 3 4 5 6। फिर इस वाले पैर को, बाएं पैर को अपने दाहिने पैर पे रखना है, फिर खींचना है, 1 2 3 4 5 6। भाई देखो ये पूरे डाइजेशन पे काम करना है, ना कि नले ही तोड़ना है। फिर उसके बाद हमें ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 6। फिर अपने राइट पैर को लेना है, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारी 11वीं एक्सरसाइज हो गई। अब एक चीज हमेशा याद रखना, इस वाले केस में जो ये वाली करते हैं धनुष बनाने वाली, आईबीएस के केस में बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, क्योंकि ये नाभि नहीं सेट होगी। तो जितने भी एक्सरसाइज मैंने बताया है, अगर ईमानदारी से आप करोगे तो कुछ हद तक आपको आराम मिलेगा, लेकिन आप ठीक प्रॉपर रूप से आप ट्रीटमेंट होगे, क्योंकि आंतों में इन्फ्लेमेशन होती है। और सबसे लास्ट एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, और सबसे बेहतरीन, जो सब कराते हैं लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अच्छा वर्क है। इस देखो, इस वाली एक्सरसाइज में आपको ऐसे पैर नहीं उठाना है, नाभि खिसक जाएगी, ऐसे करना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में इसे करना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद फिर ऐसे सीधा करना, फिर 1 2 3 4 5 6। इसे भी हमें 5 राउंड करना है। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक काम करना है, एक एक्सरसाइज और मैं बताना चाहता हूँ, सुप्तासन जिसे बोलते हैं। इसे आप कर सकते हो, यानी इस वाले के पहले कर सकते हो, पहले ये वाला कर लेना, ऐसे करना। उसके बाद आराम से जो है अपना ये 1 2 3 4 5 6। इस कंडीशन में आप नाभि को चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट पता चल जाएगी नाभि किस जगह पे है। अगर सेंटर पे होगी तो सेंटर पे पता चलेगी, इधर उधर होगी तो इधर उधर पता चलेगी। तो इसे भी हमें 5 राउंड करना है, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज को जबरदस्ती नहीं करना है। और सबसे लास्ट में जो एक्सरसाइज रखना है वो यही वाली रखना है, ये वाली, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है सबसे 5 लास्ट में रखना है। सब जगह पर मैं कहता हूं कि सब जगह पर आपको 6 सेकंड होल्ड करना है और 5 राउंड करना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि आप इससे बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते हो। इससे आपको कुछ राहत मिल जाएगी, जब आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा तब साथ में करते हो तो उसका दुगना रिजल्ट आता है। भाई जो आईबीएस का केस होता है, इसे नॉर्मली 1 महीने में नहीं ठीक होता, 2 महीने में आप ट्रीटमेंट ले लिए ठीक हो गया। ये बहुत सीरियस केस होता है। मैं इससे झेला हूं, मुझे पता है मैंने कैसे इसे रिकवर किया, डाइट कैसे फॉलो किया। तो हर चीज को करना भाई पॉसिबल है,
आप सोचते हो 1 महीना ट्रीटमेंट लेके आके ठीक हो, किसी का माई का इलाज पैदा नहीं है दुनिया में ठीक कर दे। मेन कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होना, पेट ठीक होना है, क्योंकि जब पेट ठीक हो तभी खाओगे पियोगे। भाई खा रहे हो निकल जा रहा है यूरिया बन के तो कोई मतलब वो है नहीं तुम्हारे। तो मेन डाइजेशन पे काम करना होता है भाई। मैं कहता हूँ कॉन्स्टिपेशन हो, मैं आज 2 दिन 3 दिन में कॉन्स्टिपेशन खत्म कर दूंगा, लेकिन भाई साहब डाइजेशन नहीं सही होगा, फिर 10 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप सही जगह जाइए, सही थेरेपिस्ट के पास लीजिए, अपने नजदीकी जो हो प्योर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लीजिए और कुछ मत कराइए, कोई भी दवाई मत कीजिए। आप डाइजेशन पे बोलिए काम करे भाई, आपके कॉन्स्टिपेशन पे काम नहीं करना है आपको। जब आपका डाइजेशन सही होगा तभी तो आपकी बॉडी में लगेगा, तभी आपका वेट बढ़ेगा, नहीं वेट नहीं बढ़ेगा। तो अभी मेरा देखो वेट बढ़ रहा है धीरे धीरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे यही मेरी उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप हमारे पास भी आ सकते हैं, मैं अधिकतर कहता हूं भाई कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, आपको हर चीज में दिया जाएगा छूट, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा सेंटर हम नहीं चला रहे हैं। तो जितना भी मैंने बताया है कि उम्मीद है अगर आप सब लोग ईमानदारी से करोगे ट्रीटमेंट के साथ, या जिसको 10% की इशू होगा तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखना डिप्रेशन तभी होता है जब यूडीएफ आता है, नपुंसकता तभी होता है जब यूडीएफ आता है। यूडीएफ आएगा सब कुछ हो जाएगा, सारे सिम्टम्स हो जाएंगे। यूडीएफ, घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगे मैं मर जाऊंगा, नींद नहीं आएगी, और ऊपर से घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं इस केस में। तो आप लोग 100% ठीक हो गए। विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, भटकिए नहीं इधर उधर। आपको जहां अच्छा लगे आप जा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।